जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि आधुनिक कालीन क्या दोस्तों, आधुनिक कालीन देखिए आदिकाल हम पढ़ चुके थे, ठीक है। और उसके बाद हमने भक्ति कालीन भी देख लिया, रीत कालीन कवि भी देख लिया। आज हम देखेंगे आधुनिक कालीन जो कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज हम देखेंगे आधुनिक कालीन। देखिए इसके पहले अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें भी देखिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको निरंतर रूप से हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, देखिए ऊपर आ भी रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल इसको आप ज्वाइन करिएगा जाके, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी निरंतर रूप से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज आधुनिक काल के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखिए एक तरफ दोस्तों ये है रचना और एक तरफ है रचनाकार। तो आपको बता दें कि मुंशी सदा सुखलाल की रचना कौन थी, ठीक है। मुंशी सदा सुखलाल ने क्या लिखा, तो सुख सागर। क्वेश्चन आएगा सुख सागर किसके है, तो देखिए सुख इसमें भी है और सुख इनके नाम में भी है, सदा सुख क्या नाम है, सुख सागर, ठीक है। और वहीं दोस्तों लल्लू लाल जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेम सागर। देखिए प्रेम किसको हो गया, लल्लू जी को प्रेम हो गया ना, तो लल्लू लाल की रचना क्या है, प्रेम सागर। क्या दोस्तों, प्रेम सागर किसकी है, तो लल्लू लाल जी की है। वहीं बात कर लें कंसवध किसकी रचना है, तो अंबिका दत्त व्यास की। किसकी, अंबिका दत्त व्यास की। कौन सी है दोस्तों, याद रखें कंसवध है। और अब आपको बता दें नासिकेतोपाख्यान दोस्तों किसकी है, तो सदल मिश्र जी की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सदल मिश्र जी की। और वहीं बात करते हैं योग भाषा वशिष्ठ दोस्तों किसकी है, तो राम प्रसाद निरंजनी जी की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वहीं अगर बात करें फूलों का गुच्छा, बकरी बिलाप, उर्दू का स्यापा या फिर प्रेम सरोवर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। फूलों का गुच्छा, बकरी बिलाप, उर्दू का स्यापा, प्रेम सरोवर किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। चलिए अगला है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय या फिर हार्दिक हर्षा दर्शन और मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ये सब किसकी हैं, तो बद्री नारायण चौधरी जी की। किसकी हैं, बद्री नारायण चौधरी, जिनको हम प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला है प्रेम संपत लता दोस्तों और श्यामा लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी किसकी हैं, तो ठाकुर जगमोहन सिंह की। देखिए क्वेश्चन कभी ऐसे पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिकालीन कवि है कि नहीं, तो ये कवि के नाम भी आप याद रखना, ये आदिकालीन कवि ही हैं, ठीक है। चलिए अगला है पावस पचासा और सुकवि सत्सवी और हो होरी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, हो होरी और बिहारी बिहार दोस्तों, ये सब किसकी है, तो अंबिका दत्त व्यास जी की है। किसकी है, अंबिका दत्त व्यास जी की। और वहीं बात कर लें भारत बारह मासा या फिर देश दशा, ये किसकी है, तो राधा कृष्ण दास की। देखिए ये अभी तक जो हमने देखा है, ये देखिए हैं तो आधुनिक काल के, मगर आधुनिक काल को आपको पता कई भागों में बांटा गया था। तो आधुनिक काल में ये भारतेंद्र युग के कवि थे। क्वेश्चन आया कि भारतेंद्र युग के कवि कौन कौन से हैं, देखिए मुंशी सदा सुखलाल हो गए, लल्लू लाल जी हो गए, अंबिका दत्त व्यास हो गए, सदल मिश्र हो गए, राम प्रसाद निरंजनी हो गए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो गए। और देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंद्र युग रखा गया। और सबसे पहला आदिकाल का सबसे पहला दोस्तों ये था, ठीक है। और प्रेमघन जी आदिकाल के ही मतलब भारतेंद्र युग के थे, ठीक। उसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह, उसके बाद अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास जी, ये सभी के सभी क्या हैं, भारतेंद्र युग के कवि थे आधुनिक काल में। चलिए अब देखते हैं द्विवेदी युग के कुछ कवि, ठीक है। द्विवेदी युग के कवि देखते हैं, तो द्विवेदी युग में बात करते हैं तो दोस्तों नाथूराम शर्मा। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था द्विवेदी युग, ठीक है। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हमारे रायबरेली से संबंधित थे। चलिए अगर पहले हैं नाथूराम शर्मा जी की रचना देखते हैं, तो अनुराग रत्न हो गया, शंकर सरोज हो गया, है ना, गर्भ रहस्य हो गया, ठीक है। तो ये है नाथूराम शंकर जी की, ठीक है। और वहीं बात करते हैं श्रीधर पाठक, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनकी दोस्तों रचना बहुत इंपॉर्टेंट, कश्मीर सुषमा बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गई, जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और जार्ज वंदना, श्री गोखले प्रशस्ति और सांध्य
अटन और वनाष्टक दोस्तों ये किसकी हैं, तो श्रीधर पाठक जी की हैं। वही बात कर लें दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, तो कुमार संभवसार, ठीक है, कविता कलाप और काव्य मंजूषा ये पूछा आता है। और कान्य कुब्ज अबला विलाप, क्या कान्य कुब्ज किसका नाम था, कन्नौज का, आपको पता होगा, अबला विलाप, ठीक। और गंगा लहरी ये सब किसकी हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। और वही बात कर ले दोस्तों अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय दोस्तों, क्या, जिनको हरिऔध के नाम जानते हैं। और इन्हें दोस्तों इनकी देखिए रचना प्रिय प्रवास, दोस्तों आपको बता दें ये खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है। अगर पूछ ले खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, तो अयोध्या सिंह हरिऔध हैं। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा लिखा गया। और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रिय प्रवास बहुत पूछा था, क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसके द्वारा, अयोध्या सिंह द्वारा लिखा गया। वहीं वैदेही वनवास दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह हरिऔध जी का है, बहुत बार पूछा गया आपके टेट सुपर टेट सीट में, बहुत बार पूछा गया। तो याद रखेंगे, देखिए वैदेही मतलब होता है सीता का वनवास, ठीक है। वनवास किसको हुआ, कहाँ हुआ था दोस्तों, अयोध्या से हुआ था, ठीक। आपको याद रखना कि वनवास कहाँ से हुआ था, अयोध्या से हुआ था। अयोध्या सिंह हरिऔध की है वनवास। चोखे चौपदे है ना, चुभते चौपदे और रस कलव और पद्य प्रसून ये भी आपके अयोध्या सिंह हरिऔध जी की रचनाएं हैं। वही बात कर ले स्वदेशी कुंडल या फिर मृत्युंजय दोस्तों ये किसकी है, तो राय देवी प्रसाद, जिनको पूर्ण के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीज आप जान गए होंगे। चलिए अगले देखते दोस्तों कि अगले हैं दोस्तों गया प्रसाद शुक्ल, जिनको स्नेही के नाम से भी जानते हैं। इनकी बात करते हैं तो इनका है कृषक क्रंदय और राष्ट्रीय वीणा करुणा कादम्बिनी दोस्तों किसकी है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की है। और मैथिली शरण गुप्त तो आपको पता मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इन्हें दोस्तों राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनकी रचना है जयद्रथ वध, भारत भारती इसे राष्ट्रीय रचना कहते हैं, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुष, जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर और झनकार दोस्तों ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक। तो याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में। चलिए अब देखते हैं नरेश त्रिपाठी है ना, राम नरेश त्रिपाठी जी, इनकी है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न और कविता कौमुदी ये किसकी रचनाएं हैं, तो राम नरेश त्रिपाठी जी की है, किसकी, राम नरेश त्रिपाठी जी की। चलिए अब देखिए हमने देख लिया, ठीक है, द्विवेदी युग भी देख लिया। अब छायावाद युग देखेंगे। छायावाद के 4 मोस्ट स्तंभ थे, ठीक है। आप उनके नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन थे। वैसे इसके मेन कौन थे, जयशंकर प्रसाद जी, मगर 4 स्तंभ कौन कौन से थे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें हम एक भारतीय आत्मा के नाम जानते हैं। और इन्हें दोस्तों मिला है हिम तरंगिणी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है, जो आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार मिला हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि दोस्तों अभी हमने बहुत बार पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और माता किसकी है, तो माखनलाल चतुर्वेदी का, माखनलाल चतुर्वेदी। वही बात कर ले मौर्य विजय, बापू, दुर्वादल, पथे और मृणमयी दोस्तों किसके, तो सिया राम शरण गुप्त की, किसकी, सिया राम शरण गुप्त जी की। वही कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वाशी, हम बिस्पाई जन्म के दोस्तों, हम बिस्पाई जन्म के, ठीक है। तो ये किसकी हैं, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है, किसकी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करते हैं। देखिए आपको पता है ये वीर रसी कवित्री हैं, ठीक है। त्रिधारा मुकुल, ठीक है, ये किसकी हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। और वहीं तक्षशिला बात कर लें तो तक्षशिला किसकी है दोस्तों, तो उदय शंकर भट्ट जी की। चलिए एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद जी का नाम आया तो यहाँ पे उर्वशी आ गया दोस्तों। तो उर्वशी देखिए अभी आप लोग बोलेंगे सर ये तो दिनकर की है, हाँ भैया दिनकर की भी है, मगर उर्वशी दोस्तों इनकी जयशंकर प्रसाद जी की भी है। दिनकर जी की क्या थी, वो महाकाव्य थी जिसके लिए दोस्तों उन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और जयशंकर प्रसाद ने भी उर्वशी लिखी, तो दोनों ने लिखी है, मगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आप दिनकर को ज्यादा प्रायिकता देंगे, क्योंकि उन्हें दोस्तों उसके लिए क्या मिल चुका है, पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर की भी जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और जयशंकर प्रसाद की भी रचना है उर्वशी, ठीक है। तो उर्वशी हो गया, वन मिलन हो गया, प्रेम राज्य अयोध्या का उद्धार हो गया, सो को छुआस हो गया, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कवानी, ये सब किसकी हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी की। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक भी माने जाते हैं। चलिए अगले हैं निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका। ये तुलसीदास बहुत बार पूछा गया, देखिए ये याद रखिएगा तुलसीदास बहुत बार पूछा गया दोस्तों। आपने सुना होगा सूर सूद तुलसी ससी ना,
तुलसीदास, है ना। तो याद रखेंगे तुलसीदास रचना किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये क्वेश्चन आपके यूपी मतलब टेट में बहुत बार पूछा गया। और पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, अड़िमा और अर्चना दोस्तों ये सभी के सभी किसकी हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जिसमें तुलसीदास को आप मत भूलिएगा। चलिए अगला है पंत जी, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, ठीक, क्या सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन से, गिरिजय का घंटा, ठीक है, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, उत्तरा और रजत शिखर, वाणी और पतझर दोस्तों ये सभी किसकी हैं, तो सुमित्रानंदन पंत जी की हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा और दीपशिखा दोस्तों। यामा की बात करते हैं तो इसके लिए इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है यामा के लिए, महादेवी वर्मा जी को। तो महादेवी वर्मा जी को दोस्तों यामा के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो याद रखेंगे। चलिए अगले हैं राम कुमार वर्मा जी, क्या राम कुमार वर्मा की रचनाएं कौन सी हैं, तो रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा ये किसकी हैं, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की हैं। वहीं बात कर ले उदय भट्ट जी की, उदय शंकर भट्ट जी की दोस्तों, राका हो गया, मानसी हो गया, विसर्जन हो गया, युगदीप हो गया और अमृत और विष दोस्तों ये किसकी है, तो उदय शंकर भट्ट जी की है। देखिए अमृत और विष दोस्तों ये और भी लोगों की है, मगर दोस्तों इनकी भी है, ये भी याद रखेंगे। कहीं आप हमसे बोलो सर ये तो अमृत राय की है या फिर ऐसे, तो वो चीज़ें याद रखिएगा। दोनों देखिए एक रचना कई नाम से दोनों, जैसे विसर्जन भी दोस्तों आपको पता होगा, विसर्जन भी कई लोगों की है, टैगोर जी की भी है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं निर्माल्य और एक तारा किसकी है दोस्तों, तो वियोगी जी की है, मोहन लाल महतो वियोगी जी की, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन जी की आपको पता होगा, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरिवंश राय बच्चन जी के दोस्तों, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ठीक है। ये तीनों दोस्तों मधु लगे तो ये बच्चन जी के। और बच्चन जी को आपको पता है प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था उनकी 4 आत्मकथाओं के लिए, नींद का निर्माण, बसेरे से दूर, है ना। तो उसकी 4 आत्मकथाएं हैं दोस्तों, उनके लिए इनको मिला था, ठीक है, प्रथम सरस्वती सम्मान। अगला है दोस्तों और लास्ट है नरेंद्र शर्मा, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत और पलाशवन, ये नरेंद्र शर्मा जी की है। और एक चीज़ आपको बता दें कि ये दोस्तों आज हमने 3 चीज़ें देख ली, छायावाद तक देख लिया। अब छायावादोत्तर युग के कवि, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने ई बुक लॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है। आप जाइए हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और जो आपको ई बुक खरीदनी दोस्तों आप उसे परचेस करते हैं। देखिए ई बुक मतलब होता है दोस्तों पीडीएफ के रूप में, ऐसा नहीं आप सोचो कि भैया हम इसको फिर बुक आपको भिजवाएंगे, ये भैया बिल्कुल गलती मत करना। अगर आप इसे परचेस करते हैं पीडीएफ के रूप में मिलेगी, ई बुक मतलब होता है पीडीएफ, ठीक है। तो याद रखेंगे पीडीएफ के रूप में मिलेगी, नहीं भैया आप मतलब ये समझ के थोड़ा सा आप समझ ना पाओ और इसको डाउनलोड कर लो फिर हमें क्या उल्टा सीधा बोलो, तो वो चीज़ पहले समझ लीजिएगा भैया। ई बुक मतलब होता है पीडीएफ के रूप में दोस्तों। इसका मूल्य 50 रुपये, इसका मूल्य 50 रुपये, इसका 25, इसका 25। अगर आप जिसको करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो जो चीज़ें मांगेगा, पहले आपका नाम, तो नाम डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं और वो आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करके आप उससे पढ़ सकते हैं। वैसे बहुत अच्छा कंटेंट है, बाकी आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं दोस्तों। अगर देखिए वैसे नहीं लेना चाहते दोस्तों, हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप पे कर सकते हैं दोस्तों, इसी नंबर पे हमें पैसे भेज के दोस्तों, ठीक है। जो भी आपका है 50 रुपये वाला चाहिए 50 रुपये वाला, 100 वाला चाहिए 100, 2 चाहिए 100 रुपये, ठीक है, 3 चाहिए दोस्तों 125 और 4 चाहिए, चारों चाहिए तो 150 रुपये। इस पर हमें पे करके स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों हमसे ये PDF प्राप्त कर सकते हैं।